students, today we are starting a new book of 12th class Stress, and the first lesson in this book is the third level. Before starting the lesson, I would tell you something. Before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? कि क्या आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है या फिर आपकी भी कोई ऐसी इमेजिनेशन है जिसे आपने क्या किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, और इमेजिनेशन जिसकी आपने कल्पना की हो कि संसार में ऐसी चीजें भी हो सकती है जिसमें आप तो बिलीव कर सकते हो पर दूसरों को बिलीव करना क्या हो, थोड़ा मुश्किल हो। तो ऐसी कोई चीज आपके साथ हुई है? तो ये क्वेश्चन आपसे लेसन के स्टार्टिंग में पूछा गया है। तो आपने एक मूवी देखी होगी, टॉय स्टोरी। टॉय स्टोरी हॉलीवुड मूवी है। इसमें जो टॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं, कैसे उनमें भी लाइफ्स होती हैं। तो ये उसमें दिखाया गया है। तो उसी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि मतलब एक टॉय बोल सकता है। इस टाइप की जो इमेजिनेशन होती है, तो मान लो ये इमेजिनेशन आपकी है, आप सोचते हो कि जो आपका टॉय है वो आपसे बातें करता है, बट ये क्या होगा, दूसरों को इस पर बिलीव करना क्या होगा, मुश्किल होगा, उतना ही क्या होगा, कठिन होगा, हार्ड होगा टू बिलीव। ठीक है, हार्ड टू बिलीव यानी कि उन्हें इस पर विश्वास करना मुश्किल होगा। तो ऐसे ही जो थर्ड लेवल लेसन है, इसमें क्या है, एक कैरेक्टर है जो क्या होता है, कहते रहते, चार्ली, जिसका नाम है चार्ली, वो बताता है अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसे जो उसका एक्सपीरियंस है वो कैसा है, क्यूरियस है, यानी कि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, और वो संसार की जो दुख और पीड़ाएं हैं उनसे भाग के एक नए वर्ल्ड में जाना चाहता है, एक नए संसार में जाना चाहता है। तो उसी पे बेस उसकी ये स्टोरी है। तो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड that the condition and the imagination power of the Charlie. So let's start. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. तो वो बोल रहा है the presidents of the New York, जो presidents हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन एंड हैटफोर्ड रेलरोड्स जो होती हैं उसके, वो गंभीरता से कहते हैं। देखो, स्वेयर मीन्स होता है आई स्वेयर, आप कहते हो, यानी कि मैं क्या करता हूँ, कसम खाता हूँ। तो वो भी दे विल स्वेयर, रेलरोड्स विल स्वेयर, वो भी गंभीरता से ऐसा कहेंगे, वो भी कसम खा के कहेंगे कि ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, जो टाइम टेबल्स के ढेर रखे हैं उनके वहां, दैट देयर आर ओनली टू, उन सभी में भी 2 लेवल्स की बात हुई है। बट आई से देयर आर 3, बट मैं कहता हूँ कि वहां कितने हैं, 2 लेवल्स नहीं है, कितने, 3 लेवल्स आर देयर। Because I have been on the third level of the Grand Central Station, वो बोल रहा है क्योंकि मैं जो था वो थर्ड लेवल में गया था, ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है उसके थर्ड लेवल में भी गया था, बोल रहे हो। Yes, I have taken the obvious steps, वो बोल रहे हैं कि मैंने क्या लिए थे, वहां पे कुछ स्टेप्स लिए थे। I talked to a psychiatrist friend of mine, वो बोलता है, किससे बता रहे हैं ये सारी चीजें, अपने जो उसका एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट कौन होता है, मानसिक रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो होते हैं। तो उनसे उसके बारे में वो उन्हें बता रहा है अपने इस क्यूरियस एक्सपीरियंस के बारे में। माइन अमंग अदर्स, आई होल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो बोल रहा है कि मैंने उन्हें बताया कहाँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो थर्ड लेवल है उसके बारे में। एंड ही सैड इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, वो बोल, तो जो साइकियाट्रिस्ट का फ्रेंड है चार्ली का, उसने बोला कि ये उसका क्या है, एक वॉकिंग ड्रीम है। वॉकिंग ड्रीम मतलब ऐसे ही अचानक से जो ड्रीम आते हैं उसके बाद चले जाते हैं। तो उसने बोला कि ये ड्रीम तुम्हारा वैसा ही है, और कैसा, विश फुलफिलमेंट, जिसमें एक ऐसा वॉकिंग ड्रीम, एक ऐसा चलता फिरता सपना जिसमें आप अपनी क्या करते हो, इच्छाएं जो है उन्हें पूरी करने की कोशिश करते हो। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी, वो कहता है कि मैं क्या था, अनहैप्पी था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, जिससे मतलब इसने क्या करा, मेरी वाइफ जो है काइंड ऑफ मैड, उससे क्या कर दिया, थोड़ा मैड कर दिया। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। तो वो जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है वो से ये सारी चीजें कहता है कि तुम अनहैप्पी थे तो इसी वजह से तुमने ये ड्रीम देखा। ही मींट, वो कहता है कि मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, जो मॉडर्न, जो आधुनिक संसार है वो कैसा है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से, भय से, युद्ध से, चिंताओं से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, इन सभी के अलावा जितनी भी परेशानियां उन सबसे भरा पड़ा है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, वो बोलता है
जो चार्ली है वो कहता है कि इसी वजह से मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ। एस्केप मीन्स होता है भागना। वेल हु डजेंट, वो बोलता है कि वेल हु डजेंट, कौन नहीं चाहता है। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, वो बोलता है कि एवरीबडी, हर कोई क्या है, आई नो मैं चाहता हूँ कि भागना चाहते हैं, बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। तो उससे बोलता है कि मैंने कितने लोगों को देखा है जो संसार से भागना चाहते हैं, पर ऐसा आश्चर्य मुझे पहली बार हुआ है कि वो सभी इस संसार की पीड़ाओं से, दर्द से भागना चाहते हैं, बट मैंने ये कभी नहीं देखा है कि उन्होंने भी एक थर्ड लेवल की क्या की हो, इमेजिनेशन की हो, कल्पना की हो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। उसने बोला कि यही एक रीजन है जिससे जो मेरे सारे दोस्त हैं वो क्या हुए, एग्री हुए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, ये सभी जो चीजें हैं ये क्या करती है, मायने रखती हैं। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। वो बोलता है कि जो मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग जो प्रोफेशन है उसका, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, वो कह रहा है कि मैं क्या हूँ, मतलब जो मैं हूँ, या फिर मेरे वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। वो कह रहा है कि जो मेरे दादाजी हैं वो भी कभी पलायनवादी नहीं रहे, वो भी कभी रिफ्यूजी नहीं रहे। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, जो वस्तुएं हैं वो उनके टाइम पे कैसी रही होंगी, अच्छी रही होंगी। प्रिटी नाइस, अच्छी रही होंगी। पीसफुल, शांतिपूर्ण रही होंगी। इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हेयर, ठीक है, वो क्या बोल, इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हेयर, वो बोलता है कि उनके दिनों में सारी चीजें क्या होंगी, सभी शांतिपूर्ण होंगी। फ्रॉम ऑल आई हेयर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, जितना मैंने सुना है, और उन्होंने ही, मेरे दादाजी जो है उन्होंने ही मेरा कलेक्शन क्या करवाया था, शुरू करवाया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, बोलता है कि ये कलेक्शन जो है ये कैसा है, बहुत अच्छा है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, ये सब जो क्या है यूएस इशूज जो होते हैं उन सभी में ये देखा जाता है। फर्स्ट डे कवर्ड, ये पहले दिन के कवर पेपर में आया था। एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, यू नो, वो बोलता है कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी क्या करते थे, स्टाम्प जो होते थे उन्हें कलेक्ट करते थे, एकत्रित करते थे। एनीवे हेयर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल, वो बोलता है कि एनीवे चलो छोड़ो, हेयर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल, की जो ग्रांड सेंट्रल जो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे थर्ड लेवल है, चलो जानते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर, वो बोला है कि एक रात, लास्ट समर की बात हो रही है। आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, में क्या कर रहा था, देर तक ऑफिस में मैंने काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, तो वो बोल रहा है कि मैं किस में था, जल्दी में था, कहाँ, अपने अपार्टमेंट जाने के लिए। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो सबवे का यूज करेगा, ठीक है, शॉर्ट रास्ता जिसे आप बोलते हैं उसे भी आप कह सकते हैं सबवे, ठीक है। तो उसने सबवे का यूज करने की सोची, और कहाँ से, फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से जो वो सबवे जाता था। बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस, बस वो कैसा था, क्योंकि वो क्या था, बहुत ज्यादा शॉर्ट था, बहुत ज्यादा आप वहां से मतलब जल्दी पहुंच सकते थे बस की तुलना में। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, वो बोल रहा है कि नाउ मतलब मैं नहीं जानता, अब मैं नहीं जानता कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, कि ये सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं क्या हूँ, एक साधारण सा आदमी हूँ। नेम्ड चार्ली, मेरा नाम क्या है, चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, मैं कितना हूँ, 31 ईयर्स का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबर्डीन सूट, और मैंने क्या पहना है, एक ग्रे कलर का गैबर्डीन सूट पहना है। एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, और उसने क्या पहना है, एक स्ट्रॉ हैट पहनी है, हैट, ठीक है। हैट जो मैंने आपको बताया था, ये जो टाइप्स की टोपी होती है इन्हें क्या बोलते हैं, हम हैट बोलते हैं। तो वो कैसी है, विद अ फैंसी बैंड, उसमें एक बैंड लगा हुआ है। आई पास्ड अ डजन मैन, मेरे आसपास से क्या है, डजन लोग जा रहे हैं। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मुझे देख रहे हैं। एंड आई वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, वो बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी भी चीज से भागूं। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, वो बोल रहा है कि मैं क्या चाहता था, मैं सीधे घर जाना चाहता था अपनी वाइफ लुइजा के पास। आई रिटर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, उसने क्या किया, आई टर्न, वो मुड़ा, कहा, ग्रैंड सेंट्रल जो है उसमें
फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, कहाँ से वेंडरबिल्ट एवेन्यू जैसे ही पहुंचा तो वहां से कहाँ की ओर मुड़ गया, ग्रांड सेंट्रल की ओर मुड़ गया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और वो पहले कहाँ गया, फर्स्ट लेवल में गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जो उसे लगा कि जो वेंट डाउन, और वो कहाँ गया, फर्स्ट लेवल में गया। वेयर यू टेक, वो बोलता है कि जहां से आप क्या लेते हो, ट्रेन्स लेते हो लाइक द 20th सेंचुरी के जैसे। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फिर वो कहाँ गया, सेकेंड लेवल में पहुंचा। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, और जहां से जो ट्रेन्स होती हैं, सबर्बन ट्रेन जो होती हैं वो वहां से निकलती हैं। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, और वहां क्या था, एक डोरवे था, ठीक है, और वो उस डोरवे पे गया एंड वो डोरवे क्या हो गया, फिर उसके बाद गॉट लॉस्ट हो गया, खो गया। दैट्स इजी टू डू, ये वो बोल रहा है कि ये क्या था, बहुत आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, वो बोल रहा है कि मैं जो एक ग्रांड सेंट्रल है इससे कितने मतलब हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मतलब 100 से भी ज्यादा बार मैं क्या हो चुका हूँ, इस चीज के बारे में यहाँ जा चुका हूँ, कह रहा है वो, ठीक है। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, वो बोल रहा है कि हमेशा मैं कहाँ जाता हूँ, एक मतलब ऐसे ही पहुंच जाता हूँ नए डोरवेज में, मतलब नए नए रास्तों में, सीढ़ियों में, कॉरिडोर्स में, गलियारों में। वंस आई गॉट इन टू अ टनल, वो बोल रहा है कि वंस एक बार की बात है, जब मैं कहाँ चले गया, एक टनल में चले गया, एक टनल, एक सुरंग में चले गया। अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो क्या थी, 1 माइल लॉन्ग थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, वो बोल रहा है कि और वो जो टनल थी वो कहाँ निकल रही थी, जो रूजवेल्ट होटल है उसकी लॉबी में निकल रही थी। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, उसके बाद वो कहाँ आया, एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचा। ऑन 46th स्ट्रीट, जो कहाँ थी, वो बिल्डिंग कहाँ थी, 46 स्ट्रीट एक जगह का नेम है, वहां पे वो बिल्डिंग थी। 3 ब्लॉक्स अवे, कहाँ, 3 ब्लॉक्स के बाद। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ट्री, वो बोल रहा है कि मुझे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक पेड़ की तरह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वो ऐसा क्यों कह रहा है कि वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, क्योंकि वो यहाँ इमेजिन कर रहा है कि पहले वो कहाँ पहुंचा था, कभी वो एक टनल में पहुंचता है, जो वो टनल जो सुरंग है वो कहाँ पहुंच रही है, रूजवेल्ट होटल में की लॉबी में जा रही है। फिर उसके बाद वो फिर इमेजिन करता है कि वो एक कहाँ, एक ऑफिस बिल्डिंग पे पास निकल रहा है जो 46 स्ट्रीट के पास है, और कहाँ है वो, 3 ब्लॉक्स से दूर है। तो वो ये सारी चीजें इमेजिनेशन कर रहा है, तो इस वजह से वो कह रहा है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो कैसे बढ़ रहा है, एक पेड़ के रूप में बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, वो बोल रहा है कि वो हमेशा क्या होता है, एक न्यू कॉरिडोर्स उसमें होते रहते हैं, गलियारे। स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, और जो उसकी स्टेयर केसेस होती हैं, जो सीढ़ियां होती हैं, वो रूट्स के समान होती हैं, जैसे जड़ होते हैं पेड़ों के। पेड़ की जड़ कैसे होती है, अलग अलग डायरेक्शन में जाते रहती हैं। तो ऐसे ही वो भी बोल रहा है, कंपैरिजन कर रहा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को एक ट्री से, ठीक है। तो बोले जैसे ये ट्री है, मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने इसका इमेज भी दी है, जैसे ये ट्री है, इसकी देखिए आप मान लीजिए ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, ये रूट अलग डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन में, दिस वन इज अनदर डायरेक्शन एंड दिस वन ऑल्सो। तो इसमें क्या है, ये जैसे जिस डायरेक्शन में जा रही है वहां पे आपको एक नया डोर मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही वो बोल रहा है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो भी कैसा है, आपको वहां पे हर जो है, जैसे ही आप मान लीजिए आप आज गए, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट डे जा रहे हैं, तो आप हर दिन आपको नई जो कॉरिडोर्स हैं वो मिलेंगी, ठीक है। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, वो बोल रहा है कि यहाँ भी एक क्या है, सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, ठीक है, जो कहाँ है, अंडर द सिटी राइट नाउ, जो कहाँ है, बिल्कुल सिटी जो शहर है उसके नीचे है। ऑन इट्स वे ऑफ टाइम्स स्क्वायर, जो कहाँ है, उसका रास्ता जो है टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, ठीक है। एक रास्ता कहाँ जाता है, टाइम्स स्क्वायर जगह है वहां जाता है, और दूसरा कहाँ जाता है, सेंट्रल जो पार्क है वहां जाता है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, वो बोलता है कि मतलब बहुत सालों से ऐसा माना जा रहा है कि लोगों के लिए जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक क्या है, एग्जिट के रूप में है। अ वे ऑफ एस्केप, कैसे, एक तरीका जिससे वो क्या हो सकते हैं, वहां से एस्केप कर सकते हैं, भाग सकते हैं।
मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, वो बोल रहा है कि इसी प्रकार से जो टनल है आई गॉट इनटू, मैं भी उसमें चला गया, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। तो बोल रहा है बट मैंने क्या कभी भी अपने जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ उसके दोस्त हैं, उनको उसने कह रहा है कि मैंने कभी भी इस आइडिया के बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, वो बोल रहा है कि द कॉरिडोर जो गलियारा था, आई वॉज इन बिगिन स्टार्टिंग में, वो उसमें क्या हुआ, एंगलिंग लेफ्ट, वो लेफ्ट एंगल वो मुड़ा, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और सीधे नीचे जाता रहा, एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, वो बोल रहा है कि मैंने सोचा कि ये रास्ता क्या है, रॉन्ग है, गलत है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, बट वो बोला है कि मैं कहाँ हुआ, चलते रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps, बोल रहा है कि मुझे अपने ही जो पैरों की आवाज है वो सुनाई दे रही थी, एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, और मेरे आसपास कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था। देन आई हर्ड दैट शॉट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस, ओपन स्पेस के कारण वहां जो है आवाजें क्या हो रही थी, गूंज रही थी, एंड पीपल टॉकिंग, और जो लोग हैं वो क्या हो रहे थे, बोल रहे थे। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, उसके बाद आगे जाकर के जो टनल था वो मतलब लेफ्ट की ओर मुड़ा। शार्प लेफ्ट मीन्स होता है सडनली एक बैंड आना, ठीक है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, वहां पर उसको क्या दिखी, कुछ स्टेयर्स दिखी, सीढ़ियां दिखी, ठीक है, जिससे वो नीचे गया, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, उसके बाद वो कहाँ पहुंच गया, इस सीढ़ियों से नीचे जाके वो थर्ड लेवल में पहुंच गया ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, पर उसे ऐसा लगा एक पल के लिए कि जैसे वो कहाँ हो, सेकेंड लेवल में वापस आ गया हो। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, बट उसने देखा कि जो कमरे हैं वो कैसे हैं, छोटे छोटे हैं। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहां क्या है, कम टिकट विंडोज हैं। टिकट विंडोज कौन सी होती हैं, जैसे आप क्या होते हो, जैसे रेलवे स्टेशन में जाते हो तो वहां पे आपको क्या होती है, जो विंडो टिकट काउंटर होते हैं, यानी कि क्या होंगे, वहां पे आपको टिकट मिलेगा, छोटी सी विंडो जैसी होती है, तो उन्हें बोलते हैं टिकट विंडोज। तो वो क्या है, कम है उसे। एंड ट्रेन गेट्स, और जो ट्रेन गेट्स हैं वो भी क्या है, कम है। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, जो इंफॉर्मेशन बूथ है जहां से आपको सूचना मिलती है, तो वो जो केंद्र है सूचना का वो कैसा है, वुड का बना हुआ है, लकड़ी का है, एंड ओल्ड लुकिंग, और कैसा लग रहा है, पुराना लग रहा है। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और जो आदमी बूथ में बैठा है, यानी कि केंद्र में बैठा है, किसके, जो इन्फॉर्मेशन सूचना केंद्र है वहां जो आदमी बैठा है वो कैसा है, उसने क्या पहनी है, ग्रीन आई शेड पहनी है, मतलब नेत्र रक्षक पहने हैं, एंड लॉन्ग ब्लैक सी प्रोटेक्टर्स, और लंबे ब्लैक कलर के क्या पहनी है, ड्रेस पहनी है। प्रोटेक्टर्स मीन्स होता है देखो जो रक्षा करते हैं अगेन। द लाइट्स वर डिम, वहां क्या है, जो लाइट है वो कैसी है, बहुत कम है, एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और ऐसा लग रहा है कि वो लाइट भी कैसी हो रही है, टिमटिमा रही है। फ्लिकरिंग मीन्स होता है टिमटिमाना। देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम ग्लास लाइट्स, देन मैंने देखा कि ये जो है, हमको मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट कम है और ये टिमटिमा रही है, तो दे वर ओपन फ्लेम्स गैस लाइट, तो तब मैंने देखा कि वो चीजें जो मुझे टिमटिमाते हुए दिख रही हैं वो कैसी हैं, एक ओपन मतलब एक खुली हुई फ्लेम है। फ्लेम मीन्स क्या होता है, जो लौ होती है, ठीक है, गैस लाइट्स की जो लौ होती है वो उसे दिखाई। देयर वर ब्रास स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर, ठीक है, यहाँ पे क्या रखे थे, ब्रास के स्पिटोन्स रखे थे, पीकदान रखे थे फ्लोर में, ठीक है। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ लाइन ऑफ लाइट कॉट माई आई, वहां पर क्या थी, एक लाइट जल रही थी जो क्या कह रहा था कि कॉट माई आई, जिसने मेरी आंखों को क्या किया, आकर्षित किया। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी था जो अपनी जेब से क्या निकाल रहा था, पॉकेट, अपनी पॉकेट से वॉच को निकाला था, और वो वॉच कैसी थी, गोल्ड की थी। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने क्या किया, कवर को खोला। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, अपनी वॉच को उसने देखा, एंड फ्रॉन, और उसके बाद क्या किया, उसने जोर से उसे बंद कर दिया। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट, और उसने एक सूट पहना था जिसमें कितने बटन्स थे, 4 बटन्स। विद टिनी लैपल्स, टिनी उसमें क्या थी, छोटे छोटे क्या थे, लैपल्स थे। लैपल्स मीन्स क्या होता है, देखो वो भाग होता है कोट का जो अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, तो उसने 4 बटन्स का ऐसा सूट पहना था जिसमें लैपल्स भी थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुसिक, और उसकी क्या थी, एक बिग ब्लैक कलर की क्या थी, हैंडल बार मुसिक थी, उसकी मूछें थी ऐसी, ठीक है। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक, ठीक है, तो उसमें क्या था,
उसने ये सारी चीजें पहनी थी। उसके बाद देन आई लुक्ड अराउंड, और उसने फिर जो चार्ली है उसने अपने आसपास देखा एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, और उसने देखा कि जो स्टेशन के आसपास लोग घूम रहे हैं उनकी ड्रेस कैसी है, 1890 यानी कि 1890 में जैसी लोग ड्रेस पहनते थे उन सब लोगों ने वैसे ही ड्रेस पहनी हुई थी। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, उसने बोला कि मैंने सो मैनी इतने सारे बियर्ड्स नहीं देखे थे मैंने। साइड बोन्स, और साइड बोन्स मतलब क्या होता है, जो साइड बोन्स होता है जब आपकी जो जिसे आप कहते हैं कलमे, ठीक है, यानी कि कलम जो आपकी कान के पास आप थोड़ा सा वो जो हेयर्स होते हैं उनकी जो कटिंग आप छोड़ देते हैं उसे साइड बोन्स बोलते हैं। एंड फैंसी मुसेक इन माई लाइफ, और इस टाइप की जो मूछें थी, फैंसी मूछें, वो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, कह रहे हो। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और जो वुमेन थी वो कहाँ जा रही थी, थ्रू द ट्रेन गेट से क्या हो रही थी, वो वॉक बाहर आ रही थी। सी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, और उसने क्या बना था, उस लेडी ने एक ड्रेस पहनी थी विद लेग ऑफ मटन स्लीव, जिसमें क्या थे, स्लीव्स क्या थे, लेग ऑफ थे उसके। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और जो उसकी जो स्कर्ट्स थी वो कहा, उसमें क्या थे, उसके हाई बटन थे, यानी कि ऊपर तक उसमें बटन लगे हुए थे। हर हाई बटन शूज, और उसने शूज भी पहने थे। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, उसने उसके क्या था, बैक ऑफ हर उसके पीछे क्या था, आउट on the tracks I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier and its locomotive with a funnel shaped stick, और उसने क्या देखा, एक करियर देखा वहां पे, मतलब जो सामान ढोने वाला होता है उसे भी देखा उसने। एंड देन आई न्यू, तब मैंने जाना। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और क्या देखा मैंने कि उसकी जो फीट है यानी कि जो उसके पैर हैं वहां पे क्या था, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, वो कहाँ गया, एक न्यूज बॉय के पास गया। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, की उसके पास क्या थे, कुछ पेपरों के जो स्टैक थे, बंडल थे, वो पड़े हुए थे। इट वॉज द वर्ड एंड द वर्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, उसमें क्या लिखा था कि इट वॉज द वर्ड, की ये क्या था, संसार है, एंड द वर्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, वो संसार जिसके बारे में कभी सालों में पब्लिश नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, ठीक है, जो लीड स्टोरी थी यानी कि जो स्टोरी थी वो किससे रिलेटेड थी, जो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड है उनसे रिलेटेड वो स्टोरी थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, उसने क्या देखा, फ्रंट पेज में उसने देखा, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, और उस न्यूज़पेपर में उसने देखा कि ये जो, ठीक है, ये जो मतलब न्यूज पब्लिश हुई है वो किस डेट की थी, जून 11, 1894, यानी कि 1894 की वो न्यूज़पेपर थी, यानी कि वो जो न्यूज पब्लिश हुई थी वो 1894 ऑन 11th जून को वो पब्लिश हुई थी। आई रिटर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोविंग दैट हेयर, उसने आई रिटर्न, वो कहाँ मुड़ा, टूवर्ड्स द टिकट विंडो के पास गया, नोविंग दैट हेयर ऑन द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल, उसने क्या लेने गया, वो वहां टिकट लेने गया। आई कुड बाय टिकट्स, वो उसने बोला कि मैं टिकट खरीद सकता था। दैट वुड टेक लुइजा एंड मी, किसके लिए, लुइजा के लिए और मेरे लिए। एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो, जहां भी यूनाइटेड स्टेट में जहां भी हम जाना चाहते थे, वी वांटेड टू गो, हम जा सकते थे। इन द ईयर 1894, एंड कब, 1894 में, वो कह रहा है। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस, और वो क्या चाहता था कि 2 टिकट्स लेना चाहता था वो टू गैल्सबर्ग, कहाँ, गैल्सबर्ग के लिए। हैव यू एवर बीन देयर, वो क्या, वो कह रहा है कि क्या तुम कभी वहां गए। इट इज अ वंडरफुल टाउन स्टिल, वो क्या है, अभी भी क्या है, एक सुंदर सा क्या है, टाउन है, शहर है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जहाँ क्या है, ऐसा लगता है कि जो हाउसेज हैं वो कैसे हैं, फ्रेम के समान है और ओल्ड फ्रेम जैसे लगते हैं हाउसेज। ह्यूज लॉन्स, और उसके जो लॉन्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, बड़े बड़े क्या है, उसमें लॉन्स हैं। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और वो बोल रहा है कि ट्रिमेंडस, इतने विशाल पेड़ है वहां जिनकी ब्रांचेस, जो टहनियां हैं, मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट, और ऐसा लगता है कि जैसे वो जो स्ट्रीट है उसके ऊपर उन्होंने क्या बना दी हो, एक छत बना दी हो। आपने देखा होगा जब आप कहीं रोड से जाते हैं या फिर किसी ऐसी एरिया पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं,
तो आपने देखा होगा कि उन पेड़, जब वो पेड़ आपस में ऊंचे उठ करके आपस में एक दूसरे की, जब उससे जो टहनियां होती हैं वो एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि जो नीचे स्पेस है वो कैसा हो जाता है, कवर अप हो जाता है, यानी कि ढक जाता है। और ऐसा लगता है कि वो क्या हो गई हो, पेड़ों ने क्या बना दी हो, एक छत बना दी हो। इस टाइप से, जैसे पेड़ है इस टाइप से वो क्या कर देते हैं, अपनी एक छत सी बना देते हैं। तो ऐसे ही वो यहाँ पे कह रहा है कि पेड़ इतने बड़े बड़े थे, उनके ब्रांचेस ने क्या बना दिए थे, ऐसा लग रहा था कि रोड के ऊपर एक रूफ बना दी हो, छत बना दी हो। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। वो बोल रहा है कि 1894 की बात ही बता रहा है। समर इवनिंग थी, वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन। और जो लोग थे वो क्या करते थे, लॉन्स में बैठा करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, और जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सिगार पी रहे हैं। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो वुमेन है वो पाम लीफ की फैंस हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और हर जगह जो फायर फ्लाइज हैं वो उड़ रहे हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है कि जो संसार है वो कैसा है, शांतिपूर्ण है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ। वो बोल रहा है कि टू बी बैक, देखो 1894 की बात हो रही है, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1914 में स्टार्ट हुआ था। 1914 से कब चला था, 1918 तक, यानी कि 1914 से 18 तक चला था। 1914 से 1918 तक चला था। तो ये कब की बात हो रही है, 1894 की बात हो रही है। ठीक है, 94 से कितना हो गया, 04, यानी कि 1904, 10 साल ये हो गए। और 1904 से 1914, 10 साल ये हो गए, तो 20 years हो गए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि टू बी बैक देयर विद द वर्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ। वो बोल रहा है कि अभी भी, मतलब हम 1894 में हैं, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसे होने में अभी 20 साल का टाइम है। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो कब होगा, फ्यूचर आने वाली जनरेशन में होगा। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, और वो बोल रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, 2 tickets चाहता हूँ। द क्लर्क फिगर्ड द फियर, ठीक है, जो क्लर्क है वो बताता है फेयर, मतलब फेयर मीन्स क्या होता है, किराया, कि कितना किराया है। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर। वो क्या करता है कि वो ही ग्लांस्ड, वो क्या करता है, उसकी ओर देखता है, उसके फैंसी जो उसने हेडबैंड पहना होता है उसकी ओर वो देखता है। बट ही फिगर्ड द फेयर, बट जो चार्ली है वो क्या कर रहा है कि वो चाहता है कि वो उससे क्या बताए, किराया बताए। बट ही फिगर्ड द फेयर, वो क्या कर रहा है, फेयर को फिगर कर रहा है, यानी कि किराए के सोच रहा है कि कितना किराया होगा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach टिकट्स, वो कह रहा है कि मेरे पास इतनी मनी है कि मैं 2 coach टिकट्स को ले सकता हूँ वन वे। बट वेन आई काउंटेड आउट मनी, जब वो कह रहा है कि जब मैंने मनी काउंट की, एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, जो क्लर्क था वो मेरे ओर घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने बिल्स की ओर देखा। दैट एंड मनी मिस्टर, ही सेड, वो बोल रहा है कि इतनी मनी नहीं है, कम हो गई, ही सेड, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार, वो बोल रहा है कि अगर तुम मतलब ऐसा चाहते हो कि मैं इतने में तुम्हें टिकट दे दूंगा, या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, तो यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम क्या हो, मतलब तुम्हारी जो मनी है वो कम पड़ गई, तो मैं तुम्हें टिकट नहीं दे सकता। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और जो वो कहाँ देखता है, जो कैश ड्रॉअर है उसमें देखता है वो। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वो बोल रहा था कि जो बिल थे वो कैसे थे, ओल्ड स्टाइल के बिल थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, वो बोल रहा है कि हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, मतलब जितना हम आजकल जो मनी यूज करते हैं उनसे वो कैसे लग रही थी, कह रहा है हाफ अगेन, मतलब छोटी लग रही थी। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग लग रही थी। आई रिटर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, वो बोल रहा है कि मैं क्या हुआ, मुड़ा, एंड गॉट आउट फास्ट, बाहर आया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, वो कह रहा था देयर इज नथिंग नाइस, वो कह रहा था कुछ भी इतना अच्छा नहीं था अबाउट जेल, जेल के बारे में। इवन इन 1894, 1894 में कह रहा है वो, 1894 में, मतलब जेल भी एक, क्या कह रहा है वो कि उस टाइम पे जेल भी क्या थी, एक अच्छी चीज मानी जाती थी, उसके कहने का मतलब ये है। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, एंड दैट वॉज दैट, वो बोल रहा है कि एंड दैट वॉज दैट, यही कारण था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, की यही कारण था कि मैंने क्या किया, वो रास्ता छोड़ दिया जहां से मैं आया था। आई सपोज। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, वो बोला कि दूसरे दिन की बात है, लंच आवर यानी कि
लंच के टाइम पे आई ड्रॉ $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने क्या किया, आई ड्रू, उसने निकाले कितने, $300 निकाले बैंक से, नियर बाय ऑल वी हैड, जितने हमारे पास थे, एंड बॉड ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसने क्या करी, ओल्ड स्टाइल जो करेंसी थी वो ली। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसके बारे में जो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो क्या था, बहुत ज्यादा चिंतित था। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, वो बोलता है उसे कि यू कैन बाय एनी ओल्ड मनी, तुम पुरानी मनी किसी भी जो कॉइन डीलर्स होते हैं, यानी कि जो सिक्का डील करते हैं, यानी कि सिक्के चेंज करते हैं एक दूसरे से, तो वो बोल रहा है कि उनके पास तुम्हें पुरानी मनी मिल जाएगी, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, पर तुम्हें उसके लिए क्या देना होगा, एक प्रीमियम देना होगा। माई $300 बॉट लेस देन, वो बोल रहा है कि मेरे जो $300 थे ब्रॉट माई $300 ब्रॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल ब्रिक्स, वो बोल रहा है कि जो उसके $300 थे वो कैसे लग रहे थे, कम लग रहे थे, देन 200 इन ओल्ड स्टाइल, 200 के जो पुराने नोट थी, पुरानी करेंसी थी, उसकी तुलना में उसे वो क्या लग रहे थे, कम लग रहे थे। बट आई डिडंट केयर, बट वो कहता है कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, जो एग्स थे वर 13, मतलब कितने, मतलब ये सारी क्या है, यहाँ पे करेंसी की बात कर रहे हो कि कैसे वो करेंसी चेंज करता है, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, टिकट खरीदना चाहता था, किससे, जो ओल्ड करेंसी थी उससे वो टिकट उससे मिलता है, तो वो टिकट खरीदना चाहता था। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, बट वो बोल रहा है कि मुझे दोबारा से वो कॉरिडोर जो गलियारा है वो नहीं मिला, दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, जो मुझे कहाँ लेके जाता है, थर्ड लेवल में लेके जाता, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, वो बोल रहा है कि कहाँ थर्ड लेवल कहाँ था, वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में वो थर्ड लेवल था, तो वो बोल रहा है कि मैंने बहुत ट्राई किया, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने प्रयास किया। लुइजा वॉज प्रीटी वरीड, जो लुइजा थी वो भी क्या थी, बहुत चिंतित लग रही थी। When I told her all this, जब मैंने उसे ये सारी चीजें बताई, and did not want me, अब कौन सी सारी चीजें बताई है, जो अभी वो बता रहा है कि मैं वहां थर्ड लेवल में गया था, मेरे साथ वहां ये सारी चीजें हुई, मैंने एक आदमी को देखा, वो अपनी जेब से वॉच निकाल रहा था, ठीक है, मैंने काउंटर से टिकट खरीदने की कोशिश की, तो ये सारी चीजें अपनी वाइफ को बताता है, लुइजा को। एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू टुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, तो वो चाहती थी कि वो दोबारा से कहाँ जाए, थर्ड लेवल में ना जाए। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद मैं क्या हो गया, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, और मैं कहाँ चले गया, जहां मैं स्टाम्प्स जो बेचता था वहां चले गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग वेरी every weekend because now we have proof that the third level is still there, बोल रहा था कि बट नाउ अब क्या है, वी आर बोथ लुकिंग, जो हम दोनों हैं, वी आर बोथ लुकिंग यानी कि वाइफ और हस्बैंड, वो दोनों क्या देख रहे हैं, मतलब प्रत्येक वीकेंड, प्रत्येक जो सप्ताह है उसमें, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, वो बोल रहे कि अब हमारे पास क्या है, प्रूफ है, सबूत है, दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि जो थर्ड लेवल है वो अभी भी है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, जो मेरा फ्रेंड सैम वेनर था वो कैसा हो, डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता है कहाँ। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, जो सैम है वो कह रहा है कि मुझे सस्पेक्ट है, कि मुझे संदेह है कि जो सैम है, सैम्स अ सिटी बॉय, जो सैम है वो क्या ऐसा है, एक सिटी बॉय है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और आई यूज टू टेल हिम, मैं उसे बताना चाहता हूँ गेल्सबर्ग के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर, क्योंकि मैं वहां क्या गया था, स्कूल गया था। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा, वो कह रहा है कि ही ऑलवेज सैड, वो हमेशा कहता है कि ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, वो उस जगह की जो मतलब बारे में जो इतना मैंने उसे बताया है वो उसे पसंद करता है। एंड दैट इज वेयर ही इज, और ये सारी चीजें क्या है, एंड दैट इज वेयर ही इज, कि वो कहाँ है, ऑल राइट इन 1894, ये सारी चीजें किस साल की हैं, कौन सी ईयर की हैं, 1894 की बात है, हो रही है। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, एक रात की बात है, फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, वो क्या कर रहा था, अपने स्टाम्प कलेक्शन के से रिलेटेड कुछ काम कर रहा था। आई फाउंड, जब उसने पाया, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, कि उसने पाया कि जो फर्स्ट डे का कवर है वो क्या है। व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब एक नया जो स्टाम्प है वो क्या होगा, इशू होगा। स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टाम्प कलेक्टर्स हैं यानी कि जो स्टाम्प को खरीदते हैं, ठीक है, जो कलेक्ट करते हैं वो क्या करेंगे, बाय सम
उसमें से कुछ खरीदेंगे एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और उससे क्या करेंगे, यूज देम, और उनका यूज करेंगे मेल एनवेलप्स में, ठीक है, मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स, और अपने लिए ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जो सेल है यानी कि जो बिक्री है उसके पहले दिन में ही वो उसका यूज करेंगे। एंड द पोस्टमार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्टमार्क है वो क्या करेगा, डेट डिसाइड करेगा। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, जो वो बोल रहा है कि जो एनवेलप है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट डे कवर कहलाता है वो, ठीक है। दे आर नेवर ओपन, वो कभी भी नहीं खोले जाएंगे। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, वो बोल रहा है कि तुम्हें एक क्या करना है, खाली पेपर एनवेलप में रख देना है। दैट नाइट, उस रात की बात है, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उसका जो था पुराना जो फर्स्ट डे कवर्स था, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, कि वो वहां नहीं होना चाहिए, बट देयर इट वॉज, वो क्या है वहां है वो। इट वॉज देयर बिकॉज सम वन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्योंकि जो वो है उसने क्या करा था, किसी एक व्यक्ति ने उसे वो चीजें उसके ग्रैंडफादर के घर जो कहाँ है, गेल्सबर्ग में है, उसे उन्होंने वो मेल करी थी। दैट इज व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, जिसमें उस एड्रेस जो एनवेलप है उसमें एड्रेस भी लिखा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये कब लिखा हुआ था, जुलाई 1894 को लिखा हुआ था। द पोस्टमार्क शो दैट, ठीक है, जो पोस्टमार्क उस पर बना होता है यानी कि जो आप मुहर कहते हैं, उससे उस पर ये डेट लिखी हुई थी, जुलाई 1894। येट आई डिड नॉट रिमेम्बर इट एट ऑल, वो बोल रहा है कि अब मुझे मतलब येट आई डिड नॉट रिमेम्बर, मुझे द स्टाम्प फॉर द 6 सेंट, जो स्टाम्प था वो 6 सेंट का था, डल ब्राउन कलर का था, हल्के ब्राउन कलर का था। आपने देखा होगा जो पहले से जो स्टाम्प चलते थे ना, जो आप पोस्ट ऑफिस से जो स्टाम्प लिखते हो, ठीक है, यानी कि जिसे आप लेटर कहते हो, तो आप देखोगे वो हल्के भूरे रंग का होता है। तो वो बोल रहा है कि 6 सेंट का था वो, ठीक है, 6 सेंट, इसमें मतलब मनी है ये, डल ब्राउन, हल्के ब्राउन कलर का था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड, वो किस उस पर क्या बनी थी, एक पिक्चर बनी हुई थी जो प्रेसिडेंट गैरफील्ड थे उनकी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडेड इन द मेल, जो एनवेलप था वो ग्रैंडेड में आया जब मेल में, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और वो क्या हुआ, उसके कलेक्शन में चला गया एंड स्टेड देयर, और वो वहीं पड़ा रहा। स्टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और उसने उसे लिया और उसे खोला। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इट रेड, और जो पेपर था उसके अंदर वो क्या था, ब्लैंक नहीं था, इट रेड, उसमें पड़ा गया। 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, ठीक है, ये एड्रेस है, ठीक है। जब आप देखेंगे जो पोस्ट ऑफिस से जब आप कोई चीज भेजते हैं, किसी को लेटर भेजते हैं, तो उसमें जो स्टाम्प होता है उसमें यही सारा फॉर्मेट होता है। यहाँ क्या लिखा है, 19, ये एड्रेस लिखा है, ये डेट हो गई आपकी। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। अब बताओ यहाँ पे चार्ली किसका नाम लिखा होता है, ये जो सेंडर होता है या रिसीवर होता है, बताइए। जब हम यहाँ पे जो लिखते हैं सैल्यूटेशन हम जिसे बोलते हैं, वो किसके लिए लिखता है, वो अपने बारे में लिखता है या जिसे भेज रहा है उसके बारे में, ठीक है। जब आप कोई लेटर लिखते हो हिंदी में, मान लो आप लिखते हो प्रिय दोस्त, ठीक है, उसका नाम लिख सकते हो आप, राहुल, मेरे प्रिय दोस्त राहुल, तो क्या आप अपने बारे में लिख रहे हो या अपने दोस्त के बारे में, यस, अपने दोस्त के बारे में लिख रहे हो। तो यहाँ पे ये क्या है, चार्ली के लिए किसी ने लिखा है। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, ठीक है, उसमें लिखा था कि चार्ली तुम क्या थे, राइट थे, तुम सही थे। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, कि मैं तुम्हें ये मतलब मैं ये बिलीव करता हूँ कि तुम क्या हो, सही हो। एंड चार्ली, इट इज ट्रू, और ये सही है। आई फाउंड द 3rd लेवल, कि मैंने भी क्या देखा है, 3rd लेवल देखा है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, और मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी भी मैं वही हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, और वो कहाँ है, जो स्ट्रीट है डेलीज की, ठीक है, वहां उसके नीचे वो जगह है। समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई क्या है, पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और सभी क्या है, सामने गा रहे हैं। सीइंग नेली होम, ठीक है, ये सॉन्ग का नेम है, सीइंग नेली होम, ये सॉन्ग वो गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और वो बोल रहा है कि मुझे भी वहां लेमोनेड के लिए इनवाइट किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, वो होता है कि कम ऑन बैक, की वापस आ जाओ चार्ली और लुइजा, ठीक है। चार्ली किसका फ्रेंड है, सैम का फ्रेंड है, और
जिसके बारे में पूरी स्टोरी है, जिसमें अभी तक हम जिसके बारे में पढ़ रहे थे वो कौन था, चार्ली था, और उसकी वाइफ का नाम क्या था, लुइजा था। तो जो सैम है जिसने लेटर लिखा है उसका नाम सैम है। तो सैम बोल रहा है कि चार्ली वापस आ जाओ, और तुम भी और लुइजा भी। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, ठीक है, और देखते रहो जब तक आप फाइंड लेवल को पार नहीं लेते हो। इट इज वर्थ इट, बिलीव मी। और वो बोलता है कि ये क्या है, बहुत अच्छा है, बिलीव मी, मुझ पे विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, और उसमें नीचे से साइन किए होते हैं किसके, सैम के, ठीक है। तो यानी कि लेटर लिखा है सैम ने, तो सेंडर कौन हुआ, सैम हुआ। और किसने रिसीव किया है, यानी कि किसको भेजा है, सैम ने चार्ली को भेजा है, चार्ली ने लेटर रिसीव किया है। तो इसमें जो रिसीवर है वो कौन है, चार्ली है। सैम सेंडर, भेजने वाला, और रिसीव करने वाला रिसीवर, चार्ली। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर, वो बोल रहा है कि एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, वो जाता है। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800, जो सैम है, आई फाउंड, उसने पाया कि जो सैम है वो कितने डॉलर लेके आया, $800 लेके आया, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, जो कैसे है, पुरानी करेंसी है। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, वो किससे लेके आता है, ग्रेन बिजनेस, और ये सारी चीजें जो उसके प्रोफेशन से उनसे ये सारी चीजें प्राप्त करता है। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता है, दैट इज वट ही रियली विज्ड ही कुड, जिस मतलब वट ही रियली विज्ड, जो उसने आशा की थी, ही कुड डू, एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, अब वो अपने पुराने बिजनेस में वापस नहीं जा सकता। नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉस, ना वो कहा जा सकता, गैल्सबर्ग का जो मतलब इलिनॉस में एक जगह है गैल्सबर्ग, वो वहां भी नहीं जा सकता। इन 1894, वो 1894 की बात कर रहा है। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका ओल्ड बिजनेस क्या, वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, ठीक है। वो बोलता है कि वाई, क्यों, सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, जो सैम है वो क्या था, उसका साइकेट्रिस्ट था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी एक इमेजिनेशन के बारे में चार्ली की, जिससे वो क्यों करता है, बचने के लिए, किससे, जो इनसिक्योरिटी है, द मॉडर्न वर्ल्ड की जो इनसिक्योरिटी है, फियर है, ठीक है, उन सारी चीजों से बचने के लिए वो क्या कर रहा है, ये इमेजिनेशन कर रहा है, और ये एक्सपीरियंस वो कर रहा है कि ये सारी चीजें रियल में उसके साथ हुई हैं, जबकि ये सारी चीजें क्या होती है, उसका एक मतलब सपना होता है, वॉकिंग ड्रीम होता है, जो विश फुलफिलमेंट के लिए वो करता है। सो दिस इज टुडे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर द थर्ड लेवल. This is the first chapter of the book Vistus, and tomorrow we will discuss about its question and answers. And if you want that want to know the question and answers video on question and answers, so you can comment or you can write for your views and your feedbacks in comment box. Okay. If you want our videos or if you like our videos, so please like, share and subscribe our channels and give your feedbacks for refined videos. Thank you.